बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 10 को स्टडी कर रहे हैं। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद हमने डिटेल में स्टडी की टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ने लगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो उसी का एक मेथड है, ठीक है। हमने पढ़ा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसका मतलब होता है कि इसके अंदर किसी किस्म की गैमीट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके अंदर आपको मेल और फीमेल गैमीट सेल्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, प्रोपगेशन का मतलब है टू ग्रो टू प्लांट, ठीक है। और वेजिटेटिव का मतलब क्या हुआ कि प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट आप लोगे और उसको ग्रो करवाओगे और उससे आपके पास एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो इस मेथड को आप लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आपने पढ़ा कि जो प्लांट होता है उसका टू मेजर उसके पार्ट्स होते हैं, कोई भी प्लांट है, ठीक है। एक पार्ट होता है उसका वेजिटेटिव, ठीक है, और एक होता है उसका रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव पार्ट में आपके पास आ जाता है प्लांट का रूट, स्टेम और लीफ, ठीक है। और एक आपके पास आ जाता है रिप्रोडक्टिव, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास फ्लावर होता है, और फ्लावर में आपके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट पे मुश्तमिल होते हैं, और कुछ जो होते हैं उनके पास वेजिटेटिव पार्ट भी होता है और रिप्रोडक्टिव भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग देखें तो आपके पास जो मिंट होता है, ठीक है, जो पुदीना है या कोरिएंडर यानी कि धनिया है, ठीक है, उसके ये आपके पास क्या है, इनके पास वेजिटेटिव पार्ट है, इनके ऊपर किसी किस्म का फ्लावर ग्रो नहीं करता। तो इसमें क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन्वॉल्व होती है। जबकि अगर आप लोग पालक की बात करें, स्पिनिच की बात करें, तो इसमें आपको पता है जो पालक होती है उसके ऊपर येलो कलर के फ्लावर्स भी ग्रो करते हैं। तो इसके पास लीव्स भी होती हैं, रूट्स भी होती है, स्टेम भी, प्लस इसके पास फ्लावर भी होता है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखिए हम लोग स्टडी करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है, ठीक है। ये भी क्या है, मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट के अंदर, ठीक है। हम क्योंकि अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही डिस्कस कर रहे हैं। इस मेथड में क्या होता है, एक न्यू प्लांट जो है वो कैसे डिवेलप होता है, थ्रू या बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट। यानी कि अगर हम लोग किसी भी प्लांट का या तो रूट ले लें या स्टेम ले लें या लीव को यूज़ करके हम लोग एक न्यू प्लांट डेवलप करवा सकते हैं। तो इसमें आपके पास कौन सा मेथड आएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लीव जो है बहुत कम यूज़ किया जाता है, मोस्टली आप लोग क्या लेते हो, रूट या स्टेम। अगर आप लोग बात करें रोज़ की आप लोग क्या लेते हो, उसकी स्टेम लेते हो, जिसको आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कलम बोलते हो, ठीक है। तो वो अगर आप लोग स्टेम को ब्रेक करवा के अच्छी सी सॉइल में उसको ग्रो करवाते हो तो प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो अपने प्लांट को, रोज़ के प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या यूज़ किया, वेजिटेटिव पार्ट, और जो क्या है स्टेम। अगर आप लोग रूट्स की बात करो तो आप लोग देखते हो कि आप लोग कुछ जिन ऐसे कोरिएंडर या ऐसे मिंट के लीव्स लेते हो, स्टेम लेते हो जिसके साथ रूट्स भी हो, ठीक है, रूट्स वाला पोर्शन अच्छा हो जिसके पास, तो उसको अगर आप ग्रो करवाते हो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके बाद देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक मच लेस टाइम टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन एज कम्पेयर टू द सेक्सुअल मेथड। यानी इसके बारे में आपको क्या बताया जा रहा है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है। जैसे अगर आप लोग बात करो सेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उनको टाइम लगता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। जबकि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है वो बहुत ही कम अरसे में एक न्यू जनरेशन अपनी प्रोड्यूस करवा देती है एज़ कम्पेयर टू दी सेक्सुअल मेथड। सेकेंडली उन्होंने कहा कि जो ऑफस्प्रिंग इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। आपने देखा है कि आप कोरिएंडर जो यूज़ करोगे तो कोरिएंडर ही प्रोड्यूस होगा, ऐसा नहीं है कि मिंट प्रोड्यूस होना शुरू होगा। अगर आपने कहा है कि आप लोगों ने रेड रोज़ की स्टेम ली है तो आपके पास रेड रोज़ ही प्रोड्यूस होगा। ऐसा नहीं है कि रेड रोज़ को यूज़ किया आपने और आपके पास येलो रोज़ ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल अपने पेरेंट सेल से। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है, दोनों मेथड हैं। अब हम ज़रा डिटेल में इसके पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले देखें नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात की जाए तो ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट जो है खुद ब खुद ग्रो करता है यूजिंग स्ट्रक्चर, लीव, स्टेम और रूट्स के। आप लोगों ने काफ़ी जगह पे देखा होगा रोड्स पे भी चलते हुए कि कई एरियाज़ आते हैं वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी ऐसे ही स्मॉल स्मॉल सी ग्रासेस ग्रो की होती हैं। वो कैसे ग्रो की होती हैं, वो बिल्कुल एसेक्सुअल पार्ट होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से ग्रो कर रही होती है नेचुरली, ठीक है। आप खुद नहीं ग्रो करवाते, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, जिसमें ह्यूमन की एक्टिविटी इन्वॉल्व हो। नेचुरल क्या है, जो खुद ब खुद होगी बाय द बेस ऑफ नेचर,
जबकि जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसमें ह्यूमन की एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी। वो ह्यूमन क्या करेगा, खुद वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का लेगा और उसको कटिंग, ग्राफ्टिंग या लेयरिंग के मेथड के थ्रू उसको प्लांट करवाएगा और उसके बाद आपके पास एक न्यू प्लांट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास 3 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज दी गई है। सबसे पहले क्या है, कटिंग। कटिंग में आपके पास बेस्ट एग्जांपल है रोज़ की। आपने जो रोज़ है उसकी स्टेम ली, उसको ग्रो करवा दिया सॉइल के अंदर, उसको बड़ी करवाया, ठीक है, उसको हाफ उसको जो है सॉइल के अंदर बड़ी कर दिया और उसके बाद जब आपने उसको वाटरिंग की या अच्छी उसको सॉइल मिल गई, अच्छा उसको एनवायरनमेंट मिल गया तो बहुत अच्छे ग्रो करेगा। ये हो गया कटिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, आप लोग 2 डिफरेंट प्लांट्स लेते हो। इसमें हम आपको एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग रूट वाला पोर्शन ले लेते हो रेड रोज़ का और उसके साथ आप स्टेम वाला पोर्शन ले लेते हो येलो रोज़ का। इसमें आपके पास क्या आती है, फिर वेरिएशन आना शुरू हो जाती है। माइट भी पॉसिबल येलो और रेड के केस में आपके पास पिंक कलर का कोई फ्लावर प्रोड्यूस हो जाएगा, पर्पल कलर का कोई फ्लावर प्रोड्यूस हो जाएगा। ये आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलता है कि आपके पास किस कलर का न्यू फ्लावर जो है वो ग्रो किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। क्या होता है, प्लांट वेजिटेटिव पार्ट अपना यूज़ करता है। अब देखते हैं वेजिटेटिव पार्ट कौन से, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, रूट है, स्टेम है, लीव है। सबसे पहले जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं वो है रूट, स्टेम। तो अब देखिए स्टेम में आपके पास क्या है, एक आपको बहुत अच्छा मेथड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का प्लांट्स के अंदर। स्टेम बहुत यूज़ की जाती है। सबसे पहला मेथड है आपके पास स्टोलन, यानी कि रनर। रनर से आपको पता चल रहा है ये रन कर रही है, यानी कि ये ऐसी स्टेम्स होती हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्राउंड के साथ साथ रन कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह से ग्राउंड की शेप जाती जाती है वो बिल्कुल वैसे, जैसे आप लोगों ने बेल सुना होगा, ठीक है, वो जैसे आप लोग दीवार के साथ, वो जिस तरह की दीवार हो गई है, आप लोगों ने किसी स्टाइल में किसी पाइप के साथ या किसी वुडन के साथ उसको सहारा दिया होगा, वो उसी को फॉलो करती हुई जा रही होती है, तो वो क्या होती है, रनर होती हैं। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्टेम्स दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, ठीक है, बिलो द ग्राउंड नहीं बात की जा रही है। ऐसी स्टेम है जो अबव द ग्राउंड ग्रो करेगी। अ स्टोलन हैज़ नोड्स। नोड्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग ह्यूमन्स की बात करते हैं ना, तो ह्यूमन की बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, 2 बोन्स को जोड़ने वाले। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर जो प्लांट की वुड होती है, उसकी जो स्टेम होती है, उसके दरमियान में एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आता है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, नोड्स। इन नोड्स में से क्या होते हैं, लीव्स और कुछ रूट्स ग्रो की होती हैं, ठीक है। अगर इन नोड्स में से आपको पता हो कि अगर रूट्स ग्रो करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस स्टेम के साथ क्या होगा, जिधर जिधर रूट ग्रो कर रही है वहाँ पर एक न्यू ही प्लांट ग्रो कर रहा होगा। इसमें आप लोग बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो स्ट्रॉबेरी की, ठीक है। देखिए द लीव ग्रो अपवर्ड एंड रूट्स ग्रो डाउनवर्ड। तो लीव्स क्या करेगी, अपवर्ड ग्रो करना शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो जो रूट नोड्स पे ग्रो करेगी तो वो लीव उसके अंदर चली जाएगी सॉइल के अंदर, तो इस तरह से रूट क्या होगी, डाउनवर्ड ग्रो करना शुरू हो जाएगी और जो प्लांट है वो, यानी कि जो लीफ वाला पार्ट है, वो अपवर्ड ग्रो करना शुरू कर देगा, ठीक है। इस तरीके वाला जो आपके पास मेथड है, ये न्यू प्लांट फॉर्म करता है एट दी नोड, यानी कि नोड पे क्या होगा, न्यू प्लांट ग्रो कर देगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी क्या, स्टॉलन, यानी कि आपके पास बेस्ट एग्जांपल है रनर की। अब देखें ये आपके पास क्या है, ग्राउंड लेवल जा रहा है, ठीक है। अब ये जो ग्राउंड लेवल आपके पास जा रहा है, प्लांट इसी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है आपके पास, ठीक है। देखते जाए आगे से, ये नोड है जहाँ पर एक न्यू आपको प्लांट नज़र आ रहा है, ये इसका क्या है, नोड वाला पॉइंट है, यानी कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। यहाँ पर जब रूट्स डाउनवर्ड ग्रो करेंगे और लीफ अपवर्ड मूव करेगा, तो इसके बाद क्या है, ये एक न्यू प्लांट के तौर पर एक्ट करेगा। ये आपके पास क्या हो गई, नोड हो गई, ये न्यू प्लांट है। और ये जो स्टेम आपके पास जा रही है जो अबव द ग्राउंड है, और जिस तरह की शेप आ रही है, देखें अब पहले ऊपर शेप थी फिर नीचे, वैसे वैसे ही स्टेम मूव करती है। तो इसको, इस मेथड को आप लोग क्या बोलते हो, रनर। और इसमें आप लोग एग्जांपल क्या देते हो, स्ट्रॉबेरी की। और इसके अंदर आपके पास न्यू प्लांट कब बनता है, जब जो नोड है उसके ऊपर से स्टेम और रूट्स दोनों चीज़ें ग्रो करना शुरू हो जाएं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट मेथड ट्यूबर का, ठीक है। ट्यूबर एक फ्लैशी स्टेम होती है जो ग्रो करती है अंडरग्राउंड, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा है, रनर क्या होती है जो अबव द ग्राउंड, अब ये क्या है, अंडर द ग्राउंड ग्रो करेगी, फ्लैशी स्टेम। इट हैज़ अ आई विच आर एक्चुअली इट्स बर्ड आई। इसमें आप लोग एग्जांपल ले सकते हो पोटैटोज़ की। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा पोटैटो के ऊपर सम टाइम एक स्मॉल सा आउटग्रोथ बन जाती है, ठीक है, उसको ट्यूबर बोलते हैं। और सम टाइम क्या होती है, इसके ऊपर आइज डेवलप हो जाती है, थोड़ी सी डिस्पर्शन होती है, थोड़ा सा जो पोटैटो ना अंदर की तरफ को होता है थोड़ा सा,
तो वो जो उसका अंदर वाला पोर्शन होता है, आपने समटाइम देखो काफ़ी देर अगर पड़ा रहता है ना पोटैटो, तो उसके ऊपर से स्टेम ग्रो करनी शुरू हो जाती है उस डिस्पर्शन में से। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो डिस्पर्शन है उसका नेम है आई, और वो एक बर्ड के तौर पर एक्ट करता है, और उसके थ्रू अगर आप उसको ग्रो करवाते हो तो न्यू प्लांट भी डेवलप हो सकता है। ठीक हो गया। अब देखें ये स्मॉल जो आउटग्रोथ्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है प्लांट का नेम चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट आप लोग पढ़ोगे राइजोम्स। ठीक है, ये जो राइजोम्स हैं ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्टेम्स है, ये भी ग्रो करते हैं बिलो द ग्राउंड। ठीक है, बिलो द ग्राउंड, लेकिन इतना डीप नहीं होती जैसे कि आप लोगों ने भी पोटैटो में पढ़ा है। ठीक है, इसके पास भी क्या होते हैं, नोड्स होते हैं और फ्यू न्यू लीव्स इसके ऊपर बनते हैं, ग्रोथ हो जाती हैं रूट्स। ठीक है, इस तरह से एक न्यू प्लांट ग्रो करता है नोड्स में से, जैसे आप लोगों ने सेम रनर में पढ़ा है। लेकिन रनर और राइजोम में क्या डिफरेंस है, रनर जो है वो ग्राउंड के ऊपर ऊपर जाएगा, जबकि जो राइजोम है ये अंडर द ग्राउंड या बिलो द ग्राउंड लेवल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या फर्न्स है, जिंजर है, आपके पास शुगर केन है, ये सारी किसकी एग्जांपल है, राइजोम्स की। अब ये देखिए आपके पास इस तरह से डिस्पर्शन होती है। देखिए यहाँ पर एक आउटग्रोथ नहीं बनी हुई, बल्कि क्या है इसमें डिस्पर्शन आई हुई है। ये देखिए पोटैटो का ये वाला पार्ट क्या है, अंदर की तरफ को है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ज़्यादा देर पड़ा रहता है तो इसके ऊपर एक न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, आई, और इसको इसका नेम आई है, और इसको क्या बोलते हो, ये इस पूरे पोर्शन को ट्यूबर बोलते हो। अब ये आपके पास जिंजर है यानी कि अदरक, इसमें देखिए आपके पास रूट्स भी आपको नज़र आ रही है, और ऊपर क्या है, लीफ भी ग्रो करना शुरू हो गया अगर ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है नॉर्मली भी। उसके बाद देखिए आपके पास है बल्ब। बल्ब इज़ वेरी शॉर्ट टर्म दैट ग्रोज अंडरग्राउंड। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट स्टेम होती है जो कहाँ पर ग्रो करती है, अंडर द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के बिलो द ग्राउंड लेवल ग्रो करेगी। और इसके पास भी बर्ड होते हैं, यानी कि बर्ड का मतलब जिधर भी आएगा स्मॉल आउटग्रोथ है। फ्लैशी लीव्स होती हैं, यानी कि फ्लैशी का मतलब क्या, जूसी लीव्स होंगी, इनके अंदर लीव्स के अंदर कुछ ना कुछ मटीरियल स्टोर होता है। ठीक है, बल्ब ग्रो करता है नेचुरली टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। इसमें आपके पास आ जाती है ट्यूलिप्स, अनियंस, लिलीज रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बल्ब। ठीक हो गया। उसके बाद है कॉर्म। कॉर्न भी आपके पास एक प्लांट है। देखिए अब यहाँ पर क्या बताया गया, ये आउटग्रोथ है कॉर्न भी। जैसे अनियन की बात की गई है तो वहाँ पर आपने क्या पढ़ा है, अनियन के लिए आपने पढ़ा बल्ब है। आप लोगों ने देखा होगा एक अनियन है, वो जब पड़ा रहता है तो उसके ऊपर से भी ऊपर वाले पोर्शन, एक तो रूट वाला पोर्शन होता है ना, अब उसके ऊपर वाला पोर्शन अगर देखा जाए तो वहाँ पर क्या होना शुरू हो जाती है, देखिए इस तरह से स्टेम ग्रो करना शुरू हो जाती है। आपके पास जो लहसन होता है, ठीक है, एक लहसन का वो वाला पार्ट होता है जहाँ से जिसको हम ब्रेक करते हैं, एक दूसरा पार्ट होता है, वो जो दूसरा पार्ट होता है वहाँ से क्या ग्रो करनी होती है, स्टेम ग्रो करनी होती है, और उसको बोलते हैं इस पोर्शन को कॉर्न्स। इट रिजेंबल टू द बल्ब बट डज नॉट हैव फ्लैशी लीव, बट इसके पास क्या है, फ्लैशी लीव्स नहीं होते। ऑलमोस्ट ऑल द कॉर्न कंसिस्ट ऑफ स्टेम्स एंड फ्यू ब्राउन नॉन फंक्शनल लीव्स होते हैं। ब्राउन कलर के इसके अंदर से लीव्स ग्रो करती हैं ऑन द आउटसाइड। ये डैशीन और गार्लिक, डैशीन एक प्लांट है, ठीक है, लेकिन ये वो एडिबल प्लांट नहीं है कि जो ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। प्लस गार्लिक है आपके पास एग्जांपल, ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉर्म्स। अब ये देखें आपको नज़र आ रहा है आपके पास क्या है, ये प्लांट, ये देखें रूट वाला जो पोर्शन है ये आपके पास क्या, बल्ब, और इसके ऊपर से आपके पास फ्लैशी लीव अपवर्ड मूव करेगी, और जहाँ से ये बल्ब आपके पास स्टेम अराइज हो रही है उस पोर्शन को आप लोग क्या बोलते हो, बर्ड। अब यहाँ पर आपके पास कॉर्म्स की एग्जांपल, अगर अनियन है ना ये आपके पास, तो देखिए इसके ऊपर क्या है, ब्राउन कलर की लीव्स ग्रो कर रही होती हैं। ठीक है, नीचे ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये आपके पास है रूट वाला पोर्शन। उसके बाद है आपके पास सकर्स। सकर्स ये क्या है, न्यू शूट दैट एमर्ज फ्रॉम बेस ऑफ द पेरेंट प्लांट। ठीक है, पहले हम लोगों ने सारे पढ़े हैं कि वो क्या है, बिलो दी लेवल ग्रो करते हैं। अब ये सकर्स क्या हैं, जो क्या करेंगे, बेस में से ग्रो करेंगे प्लांट के। दीज शूट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स वाइल स्टिल अटैच टू पेरेंट। ठीक है, अभी क्या है उसके बारे में, सकर्स के बारे में क्या बताइए, अपने पेरेंट प्लांट के साथ अटैच होकर अपने साइज पे ग्रो करते रहते हैं। और शक्कर क्या है, डेवलप होता है अपना, अपने रूट सिस्टम को अच्छे तरीके से डेवलप करवा लेता है, और फिर क्या करता है, जब रूट सिस्टम इसका बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है तब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास बनानास, रास्पबेरीज, ये वाले प्लांट्स आ जाएंगे। उसके बाद है मॉडिफाइड लीव्स की बात की जाए तो जो लीफ होते हैं कुछ प्लांट के, जैसे ब्रायोफाइलम है, लाइक ब्रायोफाइट्स, इनके पास क्या होते हैं, वेजिटेटिव इनकी प्रोपगेशन होती है, यानी कि इनका भी क्या है, वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट ग्रो करता है। इनके जो लीव्स होते हैं उनके पास बर्ड होता है एट देयर मार्जिन्स, यानी मार्जिन्स किसको बोलते हैं, जो लीव के कॉर्नर्स होते हैं ना
उनके ऊपर स्मॉल स्मॉल सी आउटग्रोथ होती है जिसको आप लोग बर्ड बोलते हैं। जैसे ये लीफ जो है ग्राउंड पे गिरता है, इसके जो बर्ड्स हैं वो एक न्यू प्लांट में ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें आपके पास क्या शक्कर में आपने क्या देखा है अभी, ये पेरेंट प्लांट है और उसके साथ एक जो न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है वो उसी प्लांट के ऊपर, उसी प्लांट पर डिपेंड करते हुए अपने आप को ग्रो करवा लेता है। जबकि जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि देखिए ये जो लीफ के मार्जिन है इस पर क्या ग्रो करेगा, न्यू प्लांट, क्योंकि वहाँ पर क्या होंगे, स्मॉल स्मॉल से बर्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन है लीफ की ब्रायोफाइलम में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का वो आज कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।